जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद बंधन की नाचे विघ्नि। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री पृथ्वीराज जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, नरदेव हुए भाषा निपुण, पृथ्वीराज क्यों राज हो। सवैया गीत श्लोक वेल दोहा गुण नवरस। पिंगल काव्य प्रमाण विविध विधि गायो और यश, परिदुगु बिथुगु श्लाघ्य वचन रचना जो विचारे। आर्त विचित्र मूल सवे सारंग और धारे। रुक्मिणी लता वर्णन नो, बागीच बदन कल्याण सो। नरदेव वे भाषा निपुण, पृथ्वीराज कवराज हो। श्री कल्याण सिंह जी के सुपुत्र श्री पृथ्वीराज जी संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में काव्य रचने में बड़े निपुण थे। इनका जन्म संवत 1606 में हुआ था। इनकी माता का नाम सोमनगरी था। ऐश्वर्य और विलास में पलकर भी सरस्वती के उपासक और असाधारण गुणों से संपन्न हुए। राजवंश में होने के कारण अस्त्र शस्त्र संचालन कला में प्रवीण, साहसी और वीर शिरोमणि हुए। आपने छंद शास्त्र के सभी नियमों का पालन करते हुए अनेक प्रकार से हरि यश गाया। दूसरों को दुखी देखकर उसे सुखी करने का उपाय करते थे। आपकी वचन रचना विद्वानों के द्वारा प्रशंसनीय है। काव्य के अर्थ रूपी धन को अमूल्य मानकर उसे अपने हृदय में उसी प्रकार धारण करते थे जैसे भ्रमर मकरंद को। कृष्ण रुक्मिणी बेली नामक आपका काव्य अनुपम है। उसे पढ़ने से ऐसा लगता है कि आपके कंठ में सरस्वती का वास है। जैसमलेर के महाराजा हरिराज की पुत्री लानादे के साथ आपका पहला विवाह हुआ। श्री राय सिंह जी बादशाह के सेनापति थे। इनके दबाव से, आज्ञा से पृथ्वीराज जी को भी अकबर का दरबारी बनना पड़ा। पृथ्वीराज जब बादशाह के दरबार में जाने लगे तो अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं 6 महीने में आ जाऊंगा। इनकी वीरता, चातुरी एवं काव्य विनोद को देखकर बादशाह ने इन्हें बीकानेर जाने नहीं दिया। मुश्किल से आज्ञा लेकर आए। एक दिन अवधि से ऊपर बीत गया। विरह के बस खान पान त्याग कर पति चिंतन करती हुई इनकी पत्नी लाला दे ने प्राण त्याग दिए। जब ये पहुँचे उस समय स्मशान में चिता जल रही थी। इसके बाद हरिराज की दूसरी पुत्री चापादे के साथ इनका पुनः विवाह हुआ। राज्य के वैभव विलास में रमे रहने के कुछ दिन बाद ईश्वर की प्रेरणा से इनके मन में एक झटका सा लगा। जीवन में एक नया मोड़ आया और इन्हें अनुभव हुआ, इस अनित्य संसार में फंसकर हम अपना जीवन यूं ही बिता रहे हैं। इस प्रकार के भाव श्री पृथ्वीराज के मन में आने लगे। सोचने विचारने के पश्चात उन्होंने तीर्थ यात्रा, सत्संग और भगवत शरणागति को अपना कर्तव्य समझा। स्वयं विद्वान थे। शास्त्रों के रहस्य का भी बोध था।
सत्संग भी कभी कभी मिलता था। अतः मानसिक पश्चाताप ने वैराग्य को उत्पन्न कर दिया। श्री पृथ्वीराज जी ने ब्रज में आकर वहाँ के तीर्थों का दर्शन किया। श्री मथुरापुरी में स्नान दान के बाद आपने चतुर्वेदी ब्राह्मणों से पूछा कि इस समय दर्शन और सत्संग के योग्य कौन से महापुरुष हैं। उन लोगों ने कहा, राजन, इस ब्रजमंडल में एक से एक बढ़कर महिमा वाले भजनानंदी सिद्ध एवं रसिक संत हैं। उनमें गोकुल के श्री विट्ठलनाथ जी प्रसिद्ध हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा गुणी ज्ञानी उनकी वंदना करते हैं। प्रथम आप उनके दर्शन कीजिए। राजा तत्काल गोकुल आए और दर्शनों से प्रभावित होकर उनसे ब्रह्म संबंध लेकर उनके शिष्य हो गए। गोसाई जी ने बाल कृष्ण की उपासना का रहस्य, मानसी सेवा की विधि बताकर आशीर्वाद दिया, तुम्हें काल न व्यापेगा, इच्छा मृत्यु होगी। आपके मन में प्रभु की छब बस गई। संसार के सब विषय मन से दूर हो गए। गोसाई जी की आज्ञा से आप घर को आए। रानी ने आकर स्वागत किया। उस समय आप रानी को न पहचान सके। पश्चात रानी ने जब आपकी ऐसी प्रेम दशा देखी तो वह भी इनके भावानुकूल होकर बालकृष्ण की उपासना करने लगी। आपका संपूर्ण परकर वैष्णव हो गया। एक समय राजा परदेश गए, तब बीकानेर के ऊपर शत्रु चढ़ाए। ठाकुर जी ने 3 दिन तक शत्रुओं से युद्ध किया। 3 दिन तक मंदिर के किवाड़ भीतर से बंद रहे, किसी के खोलने से नहीं खुले। परदेश में इस बात को मानसी सेवा करते समय श्री पृथ्वीराज जी ने जाना। दीवान को पत्र लिखा। बीकानेर के सब लोग पत्र पढ़कर आश्चर्यचकित हो गए। श्री पृथ्वीराज जी महान योद्धा थे। उन्होंने अनेक महासंग्रामों में विजय प्राप्त की। एक बार आप विदेश गए, वहाँ आपने मानसी सेवा के निमित्त मन से मंदिर में प्रवेश किया, परंतु हृदय में भगवान के दर्शन नहीं हुए। अब कैसे सेवा हो और बिना सेवा भोजन पान आदि कैसे हो। इस प्रकार 3 दिन बीत गए, भगवान के दर्शन मंदिर में नहीं हुए। चौथे दिन मंदिर में भगवान के दर्शन हुए। तब आपने उनकी मानसी सेवा की और महान सुख का अनुभव किया। भक्तराज राजा पृथ्वीराज ने पत्र में यह सुंदर संदेश लिखकर अपने देश को भेजा कि 3 दिन तक मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं हुए। वहाँ से जो उत्तर लिखकर आया उसे पढ़कर आप अत्यंत प्रसन्न हुए। पत्र में लिखा था कि मंदिर में सफाई पुताई एवं मरम्मत के लिए कारीगर लगे थे, इसलिए भगवान 3 दिन तक दूसरी जगह विराजे थे। इनका एक चरित्र और है, सुनिए। भगवत प्रेम में तन्मय होकर राजा पृथ्वीराज ने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की थी, मैं अपने शरीर को मथुरापुरी में छोड़ूंगा। यह जानकर परीक्षा के लिए बादशाह ने इन्हें काबुल की लड़ाई पर भेज दिया। प्रसंग इस प्रकार है, एक बार आप अकबर बादशाह के दरबार में बैठे थे। उसी समय बादशाह ने कहा, मैंने सुना है कवि होने के साथ साथ आप बहुत बड़े जोशी भी हैं, तो ये बताइए कि आपकी मृत्यु कब और कहाँ होगी। तत्काल आपने उत्तर दिया, आज से 6 महीने बाद और मथुरा में श्री यमुना जी के किनारे। उस समय वहाँ एक सफ़ेद कौआ बैठा दिखाई पड़ेगा। यह सुनकर बादशाह के मन में आया, देखें इनकी बात कैसे सत्य होती है। इसी विचार से काबुल के भयंकर मोर्चे पर भेज दिया। बादशाह ने सोचा कि प्रथम तो
ये युद्ध में वहीं मारे जाएंगे। यदि बचे भी तो उतनी दूर से मथुरा आना शीघ्र संभव नहीं होगा, तब इनकी बात झूठी हो जाएगी। आप में आत्मबल अधिक था, यद्यपि भक्त के लिए आवश्यक नहीं है वह देश काल का विचार कर शरीर त्याग करे, परंतु भावुक भक्त अपनी भावना के अनुसार शरीर त्यागने में भी इष्ट से धाम से संपर्क रखते हैं। अतः पृथ्वीराज जी ने भी प्रतिज्ञा की थी, मैं अपने शरीर को मथुरापुरी में छोड़ूंगा। श्री पृथ्वीराज जी को अपनी आयु का पता था। जब आपने देखा अब हमारी आयु थोड़े दिनों की है, तब आपको एक एक क्षण कल्प के समान बीतने लगा। भगवान इनकी प्रतिज्ञा को सत्य करना चाहते थे, अतः प्रभु ने इन्हें भविष्य का ज्ञान करा दिया। जब जीवन के 2 दिन रह गए, तब इनके इष्टदेव श्री गोपाल जी एक बालक का रूप धारण कर इनके पास आए और बोले, आप अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करो, 2 दिन की अवधि समीप है। प्रभु की बात सुनते ही आपने सारणी पर चढ़कर प्रस्थान किया। 600 कोस के लगभग दूरी को पार कर 2 दिन में ही मथुरा आ गए। उन दिनों सबसे तेज सवारी सारणी ही थी। बच्चे को घी पिलाकर जेठ बैसाख की धूप में रेतीले मैदान में छोड़ दिया जाता है, वह उसमें गर्मी से भागता रहता है। इस तरह की महीनों की क्रिया से सारणी का निर्माण होता है। प्रभु कृपा और इनकी निष्ठा से सारणी में अपार वेग प्रकट हुआ और बिना विशेष विराम विश्राम के आप मथुरा आ गए। शरीर त्याग के समय सफ़ेद कौवा भी देखा गया और आकाश से पुष्प वृष्टि भी हुई। देवताओं के द्वारा की गई जय ध्वनि मनुष्यों ने सुनी। श्री पृथ्वीराज जी को युद्ध में भेजने के पश्चात अकबर ने अपनी सभा में सोनेपन का अनुभव किया। काव्य सरता का प्रभाव मंद पड़ गया। तानसेन और बीरबल भी संसार से विदा हो चुके थे। ऐसे समय में एक भील चकवी चकवा को बंद कर अकबर के पास लाया। ये पक्षी मानव भाषा को समझते तथा बोलते थे जैसे तोता मैना। उनसे परीक्षण के तौर पर पूछा गया कि रात कहाँ बिताई। उन्होंने उत्तर दिया, इसी पिंजरे में। अकबर ने कहा, यद्यपि यह भील पक्षियों का शत्रु है, फिर भी इसके ऊपर करोड़ों मित्र नौछावर किए जा सकते हैं, क्योंकि इसने स्वभावतः रात में वियोग सहने वालों का संयोग कराया। सभा में रत्न खान खाना उपस्थित थे। उन्होंने दोहे की अर्धाली बना दी। सज्जन बारू कोड़दा या दुर्जन की भेंट। अब ये अर्धाली बनाई तो अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, इस दोहे को पूरा करो। पर खान खाना मौनी रहे। उस समय अकबर को पृथ्वीराज की याद आई। पत्र लिखकर उन्हें बुलवाया। इन्हें पत्र मिला पर जीवन अवधि सीमित थी, अतः बादशाह के पास ले जाकर मथुरा विश्राम घाट पर आ गए। दूत को पत्र का उत्तर दिया। बादशाह ने उनके अंतिम संस्कार का समाचार सुना। पत्र पढ़ा तो खानखाना के पद की पूर्ति इस प्रकार थी, सज्जन बारू कोड़दा या दुर्जन की भेंट, रजनी का मेला किया विद के अक्षर में। इस दोहे को पढ़कर अकबर प्रसन्न हुआ, पर बधाई किसे देता। स्मृति के आंसू बहाते हुए उसने दुआ पढ़ा, पीतल सू मजलिस गई, तानसेन सु रंग, रीज बोल हंस खेल भयो,
गयो बीरबल संग। पृथ्वीराज के विश्राम घाट पर देह त्याग की सूचना दूत के द्वारा मिलने पर अकबर रोया और पृथ्वीराज की एक एक बात जो उसने देखी सुनी थी वह सब मन में आने लगी। कई दिन तक वह अनमनस्क रहा, इन्हीं की सबसे चर्चा करता रहा और मन में प्रसन्न होता रहा। भक्तवर, कविवर, वीरवर श्री पृथ्वीराज ने अपने जीवन चरित्र से लोक में आदर्श स्थापित कर विक्रम संवत 1657 में नश्वर शरीर त्याग कर भगवत धाम को प्राप्त किया। उनकी वाणी और उनका चरित्र मनुष्यों को प्रेरणादायक है। बोलो भक्तवर श्री पृथ्वीराज जी की जय, भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।